हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम में लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और उन सभी बच्चों के लिए मैं जो हूँ अपने चैनल पे 20 प्रैक्टिस सेट्स करवाने वाले हैं मैथ्स के, और उसमें जो है लगभग पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर होंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है इस सेट को ज़रूर सॉल्व करें, और इसमें जो सॉल्व करना है इसका सॉल्यूशन देखने से पहले जो है आप लोग क्या कीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद जो है आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन रेशियो का है। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर 4:5 है, बी सी बराबर 3:8 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी का मान जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले मेथड से ना जा कर के हम ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन में ये देखना है कि ए बी कहाँ पे 4:5 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 4:5 बन रहा है, 4:5 यहाँ पे नहीं बन रहा है। यदि 2 से काटेंगे तो ये 6:5 बन रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ से काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये नहीं होगा। ये काटो तो ये देखो 3 से काट रहे हैं तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यहाँ भी बन रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं। मतलब 2 ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन बी, जब 4:5 नहीं बना। तो अब देखना है कि B/C जो है किसमें 3:8 बन रहे हैं। तो 3:8 ये 15 और 28 है। तो 15 और 28 ये जो है कोई अंक से कट नहीं रहा है। ये यहाँ पे जो है 3 और 8 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब रह गई बात सोल्व करने की। तो सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A/B बराबर 4:5 दिया है। यहाँ से B/C बराबर हमारे पास दिया है 3:8। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है B और B को बराबर कर दो। B और B को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो ये इसको 3 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे और यहाँ 5 से गुना कर देते हैं और यहाँ 5 से गुना कर देते हैं। तो अब जो आ गया सभी का वैल्यू आ गया। ए का मान कितना हो गया 12, बी का मान हो गया 15 और सी का मान हो गया 40। तो ऐसे भी आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसका जो है महत्तम समवर्तक क्या निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अंश और हर है। तो अंश का जो ऊपर में होगा, अंश जो होगा, अंश का क्या करते हैं हम लोग HCF निकालते हैं, और हर का क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 और 16 का हम क्या निकालेंगे, HCF 4 आएगा। हर का LCM लेना है तो 11 और 33 का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 33 का LCM लेंगे तो 33। तो आंसर हो गया 4/33। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो परिमाप में कितने की वृद्धि होगी, तो परिमाप में भी 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे भुजा पहले 100 था और वो कितना हो जाता है, 105 हो जाते हैं, 105। ठीक है, वो कितना हो जाते हैं, 105 हो जाते हैं। 100 से 105, तो ये 20×5 और ये 21×5 से। तो जो भुजा में वृद्धि होगा वही जो है परिमाप में वृद्धि होते हैं। यदि ये भुजा का रेशियो है तो परिमाप का रेशियो भी कितना आएगा, परिमाप यदि ज्ञात करते हैं, ये भुजा है तो परिमाप क्या होता है वर्ग का, 4 गुने 1 भुजा। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, दोनों का परिमाप निकल गया, ये दोनों का परिमाप हो गया। अब ये रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों तो कटेगा ही, तो परिमाप में भी वही वृद्धि हो गई, परिमाप में भी वही वृद्धि हुआ। एक वृद्धि हुआ कितना में, 20 में गुना 100 करेंगे तो ये भी 5% ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब जब जितना भुजा में वृद्धि होगा उतना प्रतिशत वृद्धि परिमाप में होगा। यदि यही क्वेश्चन में परिमाप ना पूछ करके यदि क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती, तो क्षेत्रफल का निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं
क्षेत्रफल का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं a प्लस बी गुना a प्लस बी प्लस a गुना b बटा 100 होता है। a के यदि 5% और दूसरा b कोई और रहता तो हम b का वैल्यू लेते, लेकिन यदि बोलता कि भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो बताओ क्षेत्रफल में क्या होगा। तो दोनों के जगह 5 रख देंगे, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो ये 5 5 10 हो जाता और ये 5 25 तो 10.25 होता। कब? जब क्षेत्रफल पूछता तब। यहाँ पे अभी हमें परिमाप पूछा है, तो जो भुजा में वृद्धि होगी वही परिमाप में वृद्धि होगा। ठीक है, आगे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि भुजा 0.2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? 0.2 गुने 0.2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, बटा 10, यहाँ से भी बटा 10 ले लो, और ये देखो 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना? √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3/100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्या बोल रहा है? 8 और 28 के बीच सभी विषम संख्या। तो 8 के बाद सभी विषम संख्या कितना होते हैं? 9। 9 के बाद क्या होगा? 11, 13। उसी तरह के सभी विषम संख्याएं लास्ट में कितना होगी? ये 27 होगा। तो औसत निकालना है। औसत निकालना है तो या तो सभी को क्या करो, लिख करके जोड़ के जितनी संख्या होता है भाग दे दो, या फिर एक मेथड होता है, यदि क्रम समान क्रम रहे सभी में, लगातार संख्याएं यदि रहे, एपी में रहे, तो उसका जो औसत होता है, यहाँ देखो सभी का अंतर क्या है? समान है। 9 से 2 हुआ 11, 9 से 2 प्लस हुआ तो 11, 11 2 13, उसी प्रकार से 15 होगा। तो सभी में जो है अंतर सभी का क्या है? समान है। और जब संख्या में अंतर समान रहते तो उसका औसत जो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, मतलब 9 प्लस 27 बटे में 2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो 9 27 और 9 36 होंगे, 36 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्या है? इसमें बोल रहा है एक टेबल का बिक्री मूल्य 1972 है, हानि जो है 32% है और बिक्री मूल्य 3000 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, बिक्री मूल्य बोला है, बिक्री मूल्य यदि 3000 रुपये है तो लाभ क्या होगा? तो पहले क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 1972 है यहाँ पे और 32% की हानि होती है। टोटल क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 मान लिए और 100 में से 32% का हानि होगा तो बेचेगा कितना में? 68 में बेचेगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे और यहाँ से फिर बिक्री मूल्य दिया हुआ है 3000, ये हमारे पास आएंगे क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य आया और इसी को हम लोग फिर बेचेंगे 3000 में, तो ये दोनों का फिर से रेशियो ले लेंगे और वहाँ से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे ये। अब ये 17 से कट रहे हैं तो काट देते हैं, 17 से कटता है तो काट देते हैं। 17 एकम 17 चौका 68 और ये 17 एकम 17 2 27, फिर 17 10 और 17 छक्के 2 तल से 4 से और कट रहे हैं। 29 चौका 16 से ये 29 से पूरे कट गए तो ये 29/30 आया। अब देखो 29 से 30 हो गए तो कितना वृद्धि हुआ? ये 29 रुपये क्रय मूल्य है, ये क्या निकला? क्रय मूल्य। ये कॉस्ट, ये क्या निकला है? ये क्रय मूल्य निकला और ये बिक्री मूल्य निकला। ये जो है ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ 29 से 30 हुआ, 29 रुपये क्रय मूल्य और 30 रुपये बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। ठीक है, कितना में? 29 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 29 चौ 16 ज़्यादा हो जाएगा, 29 दिया 87, लगभग 3.44% आएंगे इसका उत्तर। इसमें क्या है? एक खुदरेता विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि इस किसी ग्राहक को 20% छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता को लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है? ये सक्सेसिव वाला क्वेश्चन है, सक्सेसिव पे आधारित है ये। जैसे इसमें बोल रहा है कि 25% जो है अधिक अंकित करता है
और उस पर जो है 20% का छूट देता है। तो प्लस 25 करेंगे माइनस होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 25 गुने 20/100 ये होता है फॉर्मूला। यदि प्लस करता है तो प्लस ए, माइनस कर रहा माइनस, तो ये माइनस ए गुना b/100 इस तरीका से होते हैं। यदि दोनों प्लस रहता तो a प्लस b और ये प्लस होते a गुने b/100 इस तरीका से। ठीक है, अभी यहाँ छूट दे रहा है तो माइनस करेंगे, b पचे 100 और ये पचे 25, 5 हो जाएंगे। और ये क्या हो गया, 25 में से 20 जाएंगे तो 5 और 5 घट जाएगा, तो ना तो उसको लाभ होगा और ना तो हानि, जीरो आ रहे हैं, ना तो लाभ होगा ना तो हानि। और नहीं तो बेसिक मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ क्या बोला है कि जैसे मान लेते हैं करेमूल से 25% अधिक अंकित किया, तो हम मान लिए कि 100 रुपये हमारे पास, करेमूल 100 रुपये मान लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो है कॉस्ट प्राइस मान लिए, तो अंकित मूल्य जो हो जाएंगे, अंकित मूल्य यहाँ से अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे ये 125। अब ये क्या बोल रहा है, किसी ग्राहक को उस पर 20% की छूट मिलती है, मतलब अब ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेलिंग कर रहा है तो 125 का सामान में 20% छूट दे रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है वो, 80 में बेच रहा है। ठीक है, तो बटे 100, ये 25 से 25 चौका 100 और ये 4 से काटेंगे 20 चौका 80, 20 पचे 100। देखो जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस हुआ, मतलब उसे ना तो लाभ होगा ना तो हानि, मतलब 0%। लाभ पूछेगा तो भी 0%, हानि पूछेगा तो भी 0%, दोनों निकलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 60 सेकेंड के बाद जलती है। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बदलेगी, एक साथ बोला है, तो एक साथ बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये तीनों का क्या करना होगा, ये तीनों का एलसीएम ले लो। ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और कितना है ये 60 सेकेंड। तो ये तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा, ये तीनों का एलसीएम हो जाएंगे 120 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये 120 सेकेंड एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम ले लिए, तो यहाँ से एलसीएम 120 सेकेंड हुआ, 120 सेकेंड मतलब हो जाएंगे ये 2 मिनट। अब 2 मिनट में एक बार बदलता है, तीनों एक साथ बोले हैं ना, एक साथ, मतलब 2 मिनट में जो है 2 मिनट, हर एक 2 मिनट पे तीनों जो है एक साथ बदलते हैं। तो 30 मिनट पे 30 मिनट यदि हो जाएगा तो कितने बार बदल जाएंगे, 15 बार। ठीक है, 15 दूनी 30 होते हैं, तो 30 मिनट में 15 बार जो है एक साथ वो ट्रैफिक लाइट जो है बदलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य 2800 रुपया है, अंकित मूल्य 4000 रुपया है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये अंकित मूल्य पे छूट मिलता है, अंकित मूल्य कितना है 4000 रुपया है, और वो बिक्री कितना कर रहा है तो 2800 रुपये में कर रहा है, तो इसका रेशियो ले लेंगे। ये कट रहे हैं कितना से, 8 से काटेंगे तो ये 4 से कट रहे हैं, ये दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 10 चौका 40 और 4 से काटेंगे तो ये 7। तो अब देखो 10 अंकित मूल्य, 10 का सामान जो है 7 में मिल रहा है, तो कितने छूट मिला 3 में, कितना में छूट मिल रहा है तो 10 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना आ रहे हैं, ये 30%। 30% जो है उसको छूट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, P को Q से 20% कम अंक मिले, R को Q से 20% कम अंक मिले। ठीक है, और R को जो है 160 अंक मिले, तो P को कितने अंक मिले, यहाँ पे 3 है, P है, Q है और R है, ये तीनों का रेशियो ले लेते हैं। क्या बोलता है, P को Q से 20% कम अंक मिले और R को Q से 20% कम अंक मिले। ठीक है, पहले P को जो है, P को Q से 20% कम अंक मिले और R को जो है
Q से 20% कम अंक मिले तो Q को मान लेते हैं 100, तो P को कितना मिलेगा, P को बोला है Q से 20% कम, तो यहाँ A हो जाएगा 80। अब बोल रहा है R को जो है Q से 20% कम मिला है, तो ये R को भी 80 मिल रहा है। अब क्या बोला कि R को 160 अंक मिले, 160 अंक मिले मतलब कितना अंक मिले R को, 160 80 का दोगुना है, तो P को कितना मिलेगा, तो इसका भी ये 2 गुना मिलेंगे। ठीक है, तो कितना मिलना चाहिए P को बोला है, Q को यदि पूछेगा तो Q का 200 होगा, P को पूछा है तो ये 2 गुना करेंगे तो इसका भी कितना है 160 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बोला कि P को कितने अंक मिलेंगे, तो P यहाँ पे है, ये R जो है R 80 का ये 2 गुना है, R को 160 मिला तो 80 का कितना गुना है 2 गुना, तो यहाँ से P को भी कितने मिलेंगे 80 का 2 गुना मिलेगा 160। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राहुल को किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए इतना रुपया और दूसरे वर्ष के लिए 1400 रुपये का ब्याज मिलता है और वह धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है तब जो है ब्याज बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और नहीं साधारण ब्याज में क्या होते हैं कि ब्याज सेम मिलता है तो हर ईयर जो है सेम ब्याज मिलेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होते हैं, ब्याज पे ब्याज मिलता है जिससे जो है वो ब्याज जो है ब्याज में परिवर्तन देखने को मिलते हैं ब्याज पे ब्याज मिलने से। तो बोलता है कि पहले दूसरे वर्ष जो है दूसरे ईयर में उसको मिला, जैसे कि इस तरह से सोचो, जैसे कोई P अमाउंट है और उसको 2 ईयर पे उसका ब्याज कितना मिला 1400 मिला, और यही P अमाउंट है तो बोलता है कि 3 ईयर पे उसका जो है ब्याज जो है 2996 मिला। इसका मतलब ये है इस ब्याज में डिफरेंस क्यों आया, इस ब्याज में डिफरेंस इसके लिए आया क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज मिला है, ब्याज पे ब्याज मिला तब ये डिफरेंस आया। तब देख लो कि कितना ब्याज का डिफरेंस मिला है, जो ये 2496 है, ये 1400, तो 1596 जो है उसको ब्याज मिला दूसरे से तीसरे वर्ष में, इतना अधिक ब्याज मिला। कितना पे मिला तो 1400 पे मिला, और गुना 100 कर देंगे तो ये जो है रेट परसेंट निकल जाएंगे, ये 00 कट जाएगा, ये 14 से काट दो, 14 एकम 14, फिर 14 एकम 14, 5 उतरेगा, 14 चौका 56, तो कितने आ गए 114%। जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितना है 114% है। इसमें क्या है 18 छात्रों का भार जो है 54 kg है, उस समूह में एक नए छात्र को शामिल कर लेने के बाद 1 kg जो है औसत भार जो है 1 kg बढ़ जाता है। इसका मतलब जो है कि वो औसत से ज़्यादा ला रहा है। ठीक है, तो नए छात्र का भार कितना होगा, देखो इसको निकालने के लिए 2 तरीका है। सबसे पहले तो हम इस तरीके से बताते हैं, पहले हमारे पास 18 छात्र थे और उसका जो औसत भार था 54 था, एक और छात्र ऐड होते हैं 19 छात्र, ठीक है, एक और ऐड होते हैं तो टोटल 19 हो जाते हैं, तो उसका जो है औसत भार कितना हो जाता है 1 kg बढ़ जाता है, मतलब 54 से कितने हो जाते हैं 55 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अब एक का औसत निकालना है, तब एक का औसत निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज में से इस एवरेज को घटा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम उस तरीका से ना बनाएंगे, इसे इस तरीका से बनाते। देखो इसको मान लो कि एवरेज कितना है 55, लेकिन ये एवरेज से कितना कम लेके जा रहा है, एक कम लेके जा रहा है, माइनस है, तो यदि टोटल में से यदि कम लेके जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना प्लस कर रहे हैं, कितना मतलब कम लेके जा रहा है, एक कम लेके जा रहा है, कितना में तो 18 में, तो 18 करेंगे, और ये कितनी संख्या एक आया और एक गया है तो यहाँ पर से एक भागा देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएंगे, ये 15 18 73 होता है। तो इस तरीका से ये बोलेंगे, या फिर और एक तरीका क्या है, ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे 18 छात्रों का औसत 54 kg है, ठीक 54 kg बोल दिया। अब बोलता है कि एक नए शामिल होने पे, जब नया शामिल हो रहा है तो औसत बढ़ जा रहा है, इसका मतलब जो है नया जो आ रहा है उसका भार जो है सभी के भार से ज़्यादा है, सभी के भार से ज़्यादा है, तो
प्लस करेंगे और देखो कितना ज़्यादा है, 1 kg ज़्यादा है। तो अब आया तो वो जो है सभी को कितने छात्रों को और औसत वजन बढ़ा दिया, तो 18 छात्रों का औसत वजन बढ़ा दिया। तो 18 से गुना करेंगे, अब ये दोनों को जोड़ दो तो 73 आ जाएंगे। तो इस तरीका से औसत का ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन में क्या है बोल रहा है, उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका कम से कम समय का उपयोग करते हुए ये तीनों लंबाई को जो है हम सटीक रूप से माप सकें। ठीक, तो ये कम समय में हम जो है इसको कौन सा उपयोग करें कि कम समय में सटीक रूप से माप सके। तो कम समय में मापना है तो इसको जो है ये पहले तीनों को जो है हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ये 650 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 350 सेंटीमीटर हो जाएंगे और ये 750 सेंटीमीटर होंगे। कम से कम समय में मापना है और सटीक रूप से मापना है, मतलब कि कोई भी दशमलव में ना बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से चेक कर लो ऐसे, या तो इसका हम HCF लेंगे, ठीक है, HCF निकालेंगे तो वो वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो हम ऐसे ऑप्शन से लेते हैं, ऑप्शन में सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे। तो ये बड़ा वाला जो है 100 से यदि लेते हैं, क्योंकि हमें कम समय का उपयोग करना है तो हम सबसे बड़ा वाला लेंगे। और इसका यदि ये लेते हैं तो ये सभी में जो है दशमलव बन रहे हैं, तो दशमलव बन रहे हैं तो ये जो है आंसर होगा नहीं, हमें सटीक रूप से मापना है। तो उसके बाद उससे इससे छोटा कौन है, 50 है, क्योंकि हमें तो टाइमिंग भी बचाना है। तो 50 लेंगे, ये 50 और 50 से देखो सभी जो है कट रहे हैं, सभी कट रहे हैं, तो इसका उत्तर जो है 50 होगा। अब इसका HCF निकालेंगे, HCF भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। ये देखो 13 पचे 65 और सभी में 10 है। यहाँ इसका 35 है तो 7 पचे 35 और 10 है। और यहाँ से ले लेते हैं ये 15 पचे 75 और ये 10। अब इसका जो है HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में मिलते हैं वो HCF होता है। तो ये देखो 10 मिल रहे हैं तो 10 हो जाएगा, इसका HCF निकालना है तो 10, और ये तीनों में फिर कितना मिला, ये 5 मिला तो 5 कर देंगे, तो ये कितना हो गया, इसका 50 हो जाएगा। तो HCF भी निकालते तो 50 ही आएगा, क्योंकि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि इसको सटीक रूप से मापने के लिए, तो हम जो भी क्वांटिटी हमारे पास दिया होता है उसका हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या है, दो कारें एक बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में जा रही है। दो कारें जो है एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है, इस तरह से। और एक का जो है, एक का 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, और दूसरे जो है 75 किलोमीटर से जा रहे हैं, 75 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहे हैं। तो 3 आवर के बाद, मतलब 3 घंटे के बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। अब जाहिर सी बात है कि एक 75 से जा रहा है और 55 से जा रहा है, दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू किया है, तो ये वाला जो है ज़्यादा समय तय कर लेगा। अब इसका जो है, इसमें क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए हम सबसे पहले ये दोनों का सापेक्षिक चाल निकालेंगे कि ये दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 75 और 55 का डिफरेंस आया कितना, 20 आ गए, ठीक है। और 20 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है गैप देगा, ये 1 घंटा में 20 किलोमीटर ये आगे निकल जाएगा। ये वाला जो है दूसरा जो है 75 किलोमीटर, 1 घंटा में ये 55 चलेगा, तो ये 1 घंटा में 75 चल जाएंगे, मतलब 20 घंटा ये आगे निकल जाएगा। तो उसी तरह से 3 घंटे में कितना आगे निकल जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो ये 60 किलोमीटर 1 घंटा में। ये देखो 1 घंटा में ये 75 किलोमीटर चल रहे हैं और ये 1 घंटा में 55 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। तो यदि 1 घंटा चलेगा तो ये 20 किलोमीटर जो है, 20 किलोमीटर क्या होता है, 20 किलोमीटर ये आगे निकल जाएगा 1 घंटा में। तो 3 घंटा में कितने निकल जाएंगे, 60 किलोमीटर। और अगर जो मेथड से बनाना है तो दोनों का सापेक्षिक चाल निकालते हैं और समय से गुना कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। बस ये मेथड है, दोनों का सापेक्षिक चाल निकाल दो। सापेक्षिक चाल निकालने के लिए जब समान दिशा होता है तो माइनस करते हैं और विपरीत दिशा होते हैं तो प्लस करते हैं। यहाँ पे दिशा समान है तो दोनों का सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो और दूरी निकालने के लिए फिर समय से गुना कर देंगे, ठीक। और अगर जो पूछता कि दोनों
एक दिशा में ना जाकर के विपरीत दिशा में जाते तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम क्या करते, ये दोनों को जोड़ देते और जो समय दिया होता उसने गुना कर देते, तो दोनों के बीच की दूरी निकल जाती। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, क्या बोल रहा है इसमें, सी डी से 4 गुना कुशल है, सी डी से 4 गुना कुशल है, सी को एक काम करने को पूरा करने में डी से 63 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वही काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, वही काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे वो। देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या दिया हुआ है, 4 गुना कुशल है कौन, सी, डी से जो है, सी जो है डी से 4 गुना कुशल है। मतलब यदि डी की एफिशिएंसी 1 मानते हैं तो सी कितना हो जाएगा 4। तो इसका समय का जो अनुपात कितने हो जाएंगे, समय जो है क्षमता का उल्टा होता है, तो ये हो जाएंगे 1:4। ठीक है, अब यहाँ से 63 दिन कम दिया है, तो ये दोनों में कितना कम दिया है, 63 दिन, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 है। सी का यदि समय निकालेंगे तो 1 से गुना करेंगे और डी का समय निकालेंगे तो 4 से। ये 21 दिया 63, तो इसका जो समय आ गया कितना, 21 आ गया, 21 से कम 21, और इसका समय आ गया 84। अब टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से गुना करेंगे। टोटल काम निकालने के लिए 84 कम 84 हो जाएगा ये। और हमें पूछा है दोनों का क्या चीज़, दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों का क्षमता जोड़ के भागा दे देंगे तो समय आ जाएगा। इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 1 है, तो 4 1 5, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब इसको भागा दे दो 5 से, तो ये हो जाएंगे कितना, 16 5 80 और 4 उतरेगा तो 5 40। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 16.8। और भी एक मेथड से इसको हम बना सकते थे। यहाँ पर देखो डायरेक्ट हम बनाते हैं। यहाँ देखो 63 दिन कम दिए हैं तो 63 कर देंगे। ये 63 दिन कम दिया है कि दोनों जो है एक दूसरे का जो समय का अंतर है वो कितना है, 63 है, 63 दिया हुआ है। अब यहाँ पे समय का अंतर कितना दिया है, 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये तो समय का अंतर कर दिए। अब बोला है कि दोनों एक साथ मिलकर के काम करते तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इसको हम सबसे पहले दोनों को एक साथ काम करने के लिए पहले टोटल हमें काम निकालना होगा। तो काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। यहाँ से क्षमता ये कितना है 1 और ये कितना है 4, कहीं से भी निकाल लो तो क्षमता तो 4 ही आएगा। 1 गुने 4 करेंगे 4। अब बोलो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों के एफिशिएंसी जोड़ करके भागा दे दो। तो इसकी एफिशिएंसी कितना है, 4 है और इसका 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएंगे, 5 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, दोनों को एक साथ काम करने में जो समय लगेंगे, तो ये कितना हो गया, 21 दिया 63, 21 84, 84/5 करेंगे। देखो यहाँ पर तो कितना आया था, ये 16.8 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीना में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो दर पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर वो दुगनी हो जाती है। मतलब यदि हम मूलधन 1 मानते हैं तो मिश्रधन जो कितना हो जाता है, यदि प्रिंसिपल हम मानते हैं, P माने हैं 1, तो अमाउंट हमारे पास 2 मिलता है। तो अगर जो ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्याज 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास पूछा है रेट ऑफ परसेंट, तो R का जो फॉर्मूला होता है, R का क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। तो मूलधन हम 1 माने हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय से भागा दे देंगे। ठीक है, R का जो फॉर्मूला होता है SI गुने सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा P गुना T, इस तरीका से। तो यहाँ से T कितना है, 8 वर्ष 6 महीना, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये 8.5 महीना है, 6 माह का बोल सकते हैं। ठीक है, 8 का 6/12 करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, मतलब 8.5 बोल दो इसको, 8.5। ठीक है, तो 8.5 बोलो, या फिर 8.5 को लिख सकते हैं हम लोग 17/2। ठीक है, तो ये 17/2 हो जाएंगे। ये भागम उधर जाके गुना, ऊपर जाके गुना हो जाएंगे ये, तो 200/17। अब 200/17 को कैलकुलेट करो
तो 1 लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34 नहीं लगा रहे हैं तो 11.76% हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। इसमें यहाँ पे क्या है, गुना का साइन होगा ये। ठीक है, ये गुना का साइन होगा, तो पहले हमें इसको जो है कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तब जो आएगा उससे भागा दे देंगे 413 में। यहाँ पे क्या है, 8 बचे 40, 40 और 20 कितना हो गया 60, 8 बचे ये 40 है, 40 और 20 कितना हो गया 60 हो गया, और 40 20 60, 60 में से 59 गए तो 1, 7 ही कम 7 ही हो जाएगा ये। तो अब 413 में से 7 को केवल भागा देना है। कितना आ गया ये, 7 से 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 7 नमा 63, सॉरी 7 बचे 35 होगा ना, 7 बचे 35 5 लिखेंगे, 7 बचे 35 और ये 7 नमा 63, तो 59 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, 240 ग्राम की एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा जो है कॉपर और आयरन है, उसका जो अनुपात कितना है 7:5। मिश्र धातु में लोहे की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि तांबे और लोहे का अनुपात 7:13 हो जाए। 7 अनुपात कितना हो जाए 13। इसमें देखो लोहे की मात्रा मिला रहा है तो तांबा जो है, तांबा को बराबर रखेंगे। ठीक है, तो तांबा ऑलरेडी बराबर ही है, यहाँ पे टोटल 240 दिया है, तो यहाँ पे टोटल कितना था, पहले टोटल था 7 5 12। अब ये 5 से 13 किया तो कितना मिला रहा है, कितना ऐड कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा है, तो 8 से गुना कर दो। ठीक है, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और 8 दूनी 16, तो 160 ग्राम। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन बोल रहा है साहिल ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचना होगा। साहिल ने 1 रुपये में जो है, ऊपर 1 रुपया बोल रहा है, ये 1 रुपये में 12 टॉफ़ी, तो 12 टॉफ़ी 12 से भागा दे देंगे इसको। ठीक है, अब बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो इसको हम कितना में बेच देंगे, 120% में बेच देंगे। ठीक है, तो बटा 100 कर देते हैं। ये ऊपर जो है हमें 1 रुपया रखना है किसी भी तरीका से, तो ये 12 दही के 20 से, और ये 0 से 0 कट गया, तो अब आया 1/10। इसका मतलब 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ जो है वो बेचेगा। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है एम जो है, हम एक काम को 39/2 दिनों में करते हैं, यानी उसी काम को 13/2 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिल कर करके उस काम को पूरा करने में कितने समय लगाएंगे। यहाँ पर देखो यम जो है कितना बोल रहा है, 39/2 बोल रहा है, यानी कितना बोल रहा है 13/2 बोल रहे हैं। तो यहाँ से समय दिया हुआ है, तो क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 2/39 हो जाएगा और इसका क्षमता 2/13 हो जाएगा। ठीक इस तरीका से 2 से 2 ये कट रहे हैं और ये 13 3 39, तो ये हो जाएगा 1:3। अब हमें टोटल काम निकाल लेते हैं, कहीं से भी टोटल काम निकाल लेंगे, तो 13 3 39/2 हो जाएगा इसका काम। बोला है कि दोनों एक साथ मिल कर करके, तो दोनों एक साथ मिल कर करके दोनों का क्षमता जो है, दोनों के क्षमता से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल। दोनों का क्षमता कितना है, एक इसका क्षमता है एम का और इनका क्षमता 3 है, तो 3 और 1 4 से भागा दे देंगे, हो जाएगा कितना आंसर। दोनों का एक साथ मिल करके जो काम करेंगे तो वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये इसका समय निकला 39/8, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और हाँ, इसका जो PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल का नाम है मैथ मीडिया ऑफिशियल करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। बाकी बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को, जितने भी SSC GD 2025 में देने वाले हैं वो सभी लोगों को जो है आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।